दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, माहौल लगातार गरमाया जा रहा है। मुद्दे यूं तो दिल्ली की हर एक सीट पर अलग अलग हैं, लेकिन अगर बात आज उस जगह की जाए कि जिसको ओखला कहा जाता है, ओखला की वार्ड 189 ये सीट कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इलाका है अजीम डेरी का। मैं यहां खड़ा हूं और कैसे बोल पा रहा हूं इस बात को खुद मैं ही समझ सकता हूं, या वो लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ से अक्सर गुजरते हैं या आसपास जिन लोगों की दुकानें हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ खड़े रहना कितना दुश्वार है और यहाँ खड़े होकर इस तरह बोलना, जिस तरह मैं आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, ये खुद में कितना मुश्किल है। अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर ओखला में निकलकर कोई सामने आ रहा है तो वो इसी कूड़े का मुद्दा है। ये वही कूड़ेदान है कि जिसको बनवाने की अक्सर बातें की जाती हैं, अक्सर वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे महज वादे ही रह जाते हैं। सबके दिमाग में 24 वो 3 है, ये बस कूड़ेदान हटना चाहिए। मोहल्ले प्रॉब्लम इससे जो और मार्केट में कस्टमर भी आना है स्मेल की वजह से और दिक्कत देती है। कस्टमर जब आता है तो वहीं से वहीं लौट जाता है बदबू की वजह से। साफ रहेगा तो सही रहेगा। काम नहीं है इसकी वजह से ही कूड़ेदान की। लगता तो ऐसे है कि शायद आम आदमी पार्टी जो बेहतर कर रही है बाकी जगह पे, तो यहाँ भी हमारे साथ कुछ बेहतर करेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं इस बार कुछ चेंज करें। कोई भी जीता हमें उससे कोई नहीं लेना, सफाई होनी चाहिए एरिया के अंदर। बीमारियाँ दुनिया भर की निकल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी की है ना, बीमारी निकल रही है इसी से, तो कोई ध्यान नहीं देता इन चीजों पे। अब कांग्रेस अलग वादा कर रही है कि हम अगर जीत के आएंगे तो कूड़ेदान बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने आप में दावा कर रही है कि अगर हमें जिताती है ओखला की जनता तो हम ये हाल नहीं होने देंगे और एक हाईटेक कूड़ेदान बनाएंगे कि जिसके बाद ओखला की आवाम को इस कूड़े से, इस बदबू से निजात मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं, बिल्कुल जमीन पर इस वक्त मौजूद हूं और ऐसी जगह कि जहां आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहां खड़े होना कितना दुश्वार है। बटला हाउस का इलाका है, वार्ड 189। यहां से मौजूदा काउंसलर हैं कांग्रेस के शुएब दानिश, जिन पर लगातार ये आरोप लगते हैं, उन पर लगातार ये निशाना साधा जाता है कि शुएब दानिश ने इलाके में कोई काम नहीं किया। इस पर आम लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से पूछेंगे कि आखिर इलाके का क्या हाल है। एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, ये पूरी मार्केट है और ऐसा नहीं है कि ओखला की बटला हाउस की इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके के लोग आते हो खरीदारी करने के लिए। ये वो इलाका है कि जो अब लाजपत नगर को भी मार्केट के मामले में टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कूड़ेदान इस इलाके की छवि पर और इस इलाके के दामन पर एक बदनुमा दाग बनते चले जा रहे हैं। अब वादे तो सबके हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करेगा कौन? आज यही सवाल ग्राउंड रिपोर्ट में हम उठा रहे हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आसपास की दुकान वालों से कि वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। कूड़ा क्या उनके लिए कोई मुद्दा है या नहीं है? मैं सबसे पहले उस दुकान पर पहुंचा हूं जो बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन इस कूड़ेदान के बिल्कुल सामने है। आपसे एक बात पूछनी है मुझे, बस ये बताइए, क्या ये जो कूड़ा आपके सामने पड़ा हुआ है, इससे आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है या नहीं होती? गाड़ी निकलने की जगह दे दो। अब एक बदबू तो करबे करता है, कचरा है तो करबे करेगा। करता है। क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या हैं? साफ रहेगा तो सही रहेगा। साफ रहेगा तो सही रहेगा। सही रहेगा। इलाके में जो लोग हैं वो कूड़े से परेशान है। क्या नाम हुआ भैया? आसिफ खान। आसिफ साहब, क्या हालात हैं, नजर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं? आपके सामने ही है मौजूद, कूड़े के हाल बहुत बुरे हैं। यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं, पब्लिक आने जाने में परेशानी होती है, बदबू बहुत आती है और रहना मुश्किल है, कारोबार भी मुश्किल है यहाँ पर। और जहाँ तक हमें लगता है ये एमसीडी का काम है, लेकिन हमारे पार्षद जो पिछले 15 साल से यहाँ पर हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और अभी भी जैसे का तैसे ही बना हुआ है। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार कुछ चेंज आया तो शायद कुछ हमें बदलाव लगे यहाँ पर। चेंज कौन लाएगा? देखिए, लगता तो ऐसे है कि शायद आम आदमी पार्टी जो बेहतर कर रही है बाकी जगह पे, तो यहाँ भी हमारे साथ कुछ बेहतर करेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं इस बार कुछ चेंज करें। अच्छा, तो इस बार विकल्प बना लिया है आपने, मन भी बना लिया है? मन देखिए, हमने नहीं, सब लोगों ने बनाया है, क्योंकि बहुत परेशानी है, बहुत टाइम से परेशान है और सारे जतन करके देख लिए हैं, लेकिन ये इसका कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। एमसीडी में पार्षद साहब कुछ करते नहीं है, झाड़ू सफाई कुछ भी, तो इसलिए हम लोगों को सबको लगता है कि शायद बदलाव लाने से ही कुछ होगा, जो कि हमारे ओपिनियन शायद आम आदमी पार्टी कर सके। तो और भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं कि जो इस चीज़ पर अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर
ये जो कूड़ेदान है ये इलाके पर क्यों बदनुमा दाग बनते जा रहे हैं, इनका कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। दुकानों के लोग भी हैं, क्योंकि सामने बहुत अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ खुली हुई हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी दुकान के तो बिल्कुल सामने कूड़ेदान है, सफाई क्यों नहीं होती है? हमारे पास कस्टमर भी बहुत ज़्यादा कट चुके हैं और पब्लिक अवॉइड करती है मार्केट में आने से। एजुकेटेड लोग जो हैं वो नहीं गुजरते, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अवॉइड करते हैं रास्ता, डायरेक्ट जामिया से बाहर से जाते हैं। अच्छा, तो यानी जैसा मैंने कहा कि मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, काम नहीं है इसकी वजह से ही कूड़ेदान की। इसको लेकर वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, पूरे क्यों नहीं होते वो? अब वादे करते हैं ये तो हमें नहीं पता ना, ये तो सब वही बताएंगे, लीडर्स जो है यहाँ के वो बताएंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको, आपकी इलाके की जो स्थिति है उसको देखते हुए? कोई भी जीता है हमें उससे कोई नहीं लेना, सफाई होनी चाहिए एरिया के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कूड़ेदान आपकी दुकान के बिल्कुल सामने है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इससे कितना असर आपके ऊपर, दुकानदारी पर और मार्केट पर और इलाके पर है? बहुत ज़्यादा असर है इससे, पूरे मोहल्ले प्रॉब्लम है इससे। चलो, और मार्केट में कस्टमर भी आना है स्मेल की वजह से और दिक्कत देती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम तो है ही। अब सोल्यूशन चाहते हैं सर? ये तो हटना चाहिए यहाँ से बिल्कुल ही, ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल ही। इससे और कोई असल समस्या पैदा हो रही है मार्केट के अलावा? मार्केट के अलावा फिर बीमारियाँ दुनिया भर की निकल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी की है ना, बीमारी निकल रही है इसी से, तो कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। लेकिन वादे तो बहुत से होते हैं। वादे तो होते हैं भाई, ये क्या कह सकते हैं, वादे तो होते रहते हैं। यहाँ हम आते हैं सुबह से शाम काम करने के लिए, ठीक है, हम तो चले जाते हैं, बदबू आती है, दिक्कत भी बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिसकी घर है यहाँ पे, वो कुछ बोले तो सही। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हट जाए, अच्छा है, अच्छा है आपके लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए अच्छा है। आपके लिए कस्टमर जब आता है तो वहीं से वहीं लौट जाता है बदबू की वजह से, यहाँ तक आ नहीं पाता। बढ़ रहा है जो हटना चाहिए। नहीं तो कैसे हटेगा ना ये ऐसे हटेगा, आम आदमी वोट मांग रहा है, मांग रहा है ने वोट भी जब ही दी जाएंगे, हम पब्लिक की हिफाजत हुई। कांग्रेस भी मांग रही है, कांग्रेस भी मांग रही, कोई भी मांग रहा अच्छा है। आप किस मुद्दे पर देंगे वोट? हम उस मुद्दे पर देंगे जो हमारा साथ देगा, जो हमारा काम यानी पूरा चाहते हटे। हमारे घर में, हमारे मैच में सबके दीवार में 24 वोट 3 है। किस बेस पे दिलवाओगे, शर्त क्या है? ये बस कूड़ेदान हटना चाहिए, सबके दीवार में 24 वोट 3 है। ये बस कूड़ेदान हटना चाहिए। मोहल्ले प्रॉब्लम है इससे। चलो, और मार्केट में कस्टमर भी आना है स्मेल की वजह से और दिक्कत देती हैं चीज़ें। कस्टमर जब आता है तो वहीं से वहीं लौट जाता है बदबू की वजह से। साफ रहेगा तो सही रहेगा। काम नहीं है इसकी वजह से ही कूड़ेदान की। लगता तो ऐसे है कि शायद आम आदमी पार्टी जो बेहतर कर रही है बाकी जगहों पे, तो यहाँ भी हमारे साथ कुछ बेहतर करेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं इस बार कुछ चेंज करें। कोई भी जीता है हमें उससे कोई नहीं लेना, सफाई होनी चाहिए एरिया के अंदर। बीमारियाँ दुनिया भर की निकल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी की है ना, बीमारी निकल रही है इसी से, तो कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे।